आज के इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं। इस कार्ड के अगर हम की बेनिफिट की बात कर ले तो आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिल जाता है। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ साथ रेलवे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है। वेलकम बेनिफिट भी आपको इसमें काफी सारे मिल जाते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट से। तो इस कार्ड पर आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है, जो कि आप अपने पसंद का Amazon, बिग बास्केट, उबर जैसे साइट्स का ले सकते हैं। कंडीशन इसका ये है कि जैसे ही आपके पास में कार्ड डिलीवर हो जाता है तो विद इन 30 डेज के अंदर में आपको 5000 रुपीज स्पेंड करना है, तब जाकर आपको ये गिफ्ट वाउचर मिल सकते हैं। सेकंड वेलकम बेनिफिट की बात कर ले तो आपको इस कार्ड के ऊपर अप टू 1000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप अपने ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो। बट उसका भी कंडीशन ये है कि आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है मिनिमम 2500 से ज्यादा की होनी चाहिए और आपने जो ईएमआई बनाया हो वो विद इन 30 डेज के अंदर में बनाया हो। यानी जैसे आपके पास में कार्ड आ गया और आपने उससे ट्रांजेक्शन किया तो जैसे आपका बिल जनरेट हो जाता है या बिल जनरेट होने से पहले आप अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तब जो है आपको जो आपने खर्च किया होगा उस पर आपको 5% के हिसाब से कैशबैक दिया जाएगा या आपको अप टू 1000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करें इसके कोर बेनिफिट की तो ये कार्ड जो है इंटरनेशनल स्पेंडर्स के लिए भी काफी बढ़िया है, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर आपको जो फॉरेक्स मार्केट फी है वो सिर्फ और सिर्फ 1.99% का ही पे करना पड़ता है, जहां एक तरफ दूसरे बैंक जो है आपसे 3.5% या फिर 2.5% का चार्जेस लेवी करती है, वहां ये आपको सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के लिए 1.99% का ही चार्जेस लेवी करती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आप फ्लाइट के थ्रू यात्रा वगैरह करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर आपको क्वार्टरली 2 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फायदा मिल जाता है। यानी आप पर ईयर जो है टोटल 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका एक कंडीशन है कि आपको एवरी मंथ जो है 20,000 रुपीज मिनिमम स्पेंड करना है, तभी आप इस बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। तो हर महीने 20,000 रुपए खर्च करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। 20,000 रुपए आप खर्च कर सकते हो यदि आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको रेलवे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो काफी सारे रेलवे स्टेशन पर आपको ये बेनिफिट मिल जाती है, जहां पर आप फ्री में कॉफी, चाय, ये सारी चीजें ले सकते हैं। वहां पर आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। आपका ट्रेन लेट हो जाता है तो आपको विश्राम गृह भी दिया जाता है, जहां पर आप अपने ट्रेन के आने तक का वेट कर सकते हैं और बढ़िया से आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। इसकी भी बस कंडीशन यही है कि आपको एवरी मंथ जो है 20,000 रुपीज स्पेंड करने हैं, जिसके थ्रू आप पर ईयर जो है 4 रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा इस कार्ड के थ्रू आप कोई ट्रिप वगैरह बुक करते हैं तो वहां पर भी आपको फ्री ट्रिप कैंसिलेशन कवर दिया जाता है 10,000 रुपए तक का। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक जो खास बात मुझे ये लगती है कि इनके कार्ड्स के थ्रू आप एटीएम विड्रॉ भी कर सकते हैं, जिस पर आपको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। यहीं पर दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड से अगर आप एटीएम विड्रॉ करते हैं ना तो सेम डे से ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन इसके कार्ड के थ्रू आप एटीएम विड्रॉ करते हैं तो 45 दिनों तक आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस आपको प्रोसेसिंग फी पे करना पड़ता है, जो कि 199 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। बाकी का अगर आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस कार्ड के थ्रू आप कोई भी 150 रुपीज का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट यदि आपकी ट्रांजेक्शन एक महीने में 20,000 से ज्यादा की हो जाती है फिर आपको जो है पर 150 रुपए स्पेंड करने पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसा मिल जाता है। यानी अगर 3x की ही बात कर ले तो आपको पर 150 रुपीज स्पेंड करने पर 75 पैसे की सेविंग हो जाएगी। बट यहीं पर अगर आपकी 20,000 प्लस की स्पेंडिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 2.5% का बेनिफिट मिल जाता है। कुछ एक कैटेगरी है जहां पर स्पेंड करने पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, लाइक फ्यूल के ऊपर, ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ करेंगे, रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज पर पेमेंट करते हैं, एजुकेशन पेमेंट करेंगे, वॉलेट लोड मनी करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट एक बेनिफिट आपको इसमें एडिशनल मिल जाता है, जो कि दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड में इस बेनिफिट को तो एक तरह से हटाया जा रहा है, जैसे कि यूटिलिटी पेमेंट पर कैशबैक मिलना और इंश्योरेंस पेमेंट पर कैशबैक देना। ये दोनों ही कैटेगरी पर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1x का बेनिफिट मिल जाता है। यानी पर 150 रुपीज के स्पेंड पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया जाता है। तो इस कार्ड पर आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करोगे वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। ये एक इनका और भी यूनिक फीचर है, यानी कितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर लो वो एक्सपायर नहीं होंगे। तो आपके पास में ये एक एडवांटेज है कि आप मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करो फिर आप उन्हें रिडीम लगाओ, क्योंकि रिडीम लगाने का इनका एक फी है 99 प्लस जीएसटी।
तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास में रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे तो एक ही बार आपको ये चार्जेस पे करना पड़ेगा और टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम लगा पाएंगे। अगर आप कम रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही रिडीम लगाएंगे फिर आपके पास में थोड़ा सा और हो जाएगा, फिर आप रिडीम लगाएंगे तो हर बार जो है आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब एक बार आपके पास में ह्यूज रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न हो जाए उन्हीं को आप रिडीम लगाइएगा तो आपको मिनिमम चार्जेस यानी सिर्फ और सिर्फ 99 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। कार्ड की फीस की बात कर ले तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये कार्ड आपको बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है, यानी ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस पे करने की जरूरत है और ना ही कोई एनुअल फीस पे करने की जरूरत है। और टाइमली आप रिपेमेंट इसका करते रहेंगे तो आपको एडिशनल कोई चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आपका बिल जनरेट हो तो आप फुल पेमेंट कीजिएगा, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे मत कीजिएगा, क्योंकि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं तो जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाता है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड कीजिएगा, फुल ड्यू अमाउंट ही आप पे कीजिएगा ताकि एडिशनल आपको कोई चार्जेस ना देना पड़े। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो आपकी एज जो 21 प्लस की होनी चाहिए और आप एक इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए। आपके पास में आधार पैन कार्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर पाए और आपकी एनुअल इनकम 12 लाख प्लस हो जाती है तो आपको बड़ी ही आसानी से इस कार्ड को अप्रूव करके दे दिया जाएगा। सो ये कंप्लीट डिटेल था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड का, जिसे आपने देख लिया। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने लिंक दे दिया है, उसके थ्रू आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के किसी और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।